वीडियो को देखने से पहले एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, वरना देखना मत। अब पढ़ते हैं पहले नेत्र की समझन क्षमता। नेत्र की समझन क्षमता क्या होती है? यानी नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके दूर या निकट की वस्तुओं को देख सकता है, नेत्र की समझन क्षमता कहलाती है। मतलब ऐसा है, जैसे कि हमें कोई दूर की वस्तु देखनी हो तो हमने आँखों खोल लेंगे, हमें पास की वस्तु देखनी हो तो हम आँखों छोटी कर लेंगे। यानी क्या कर रहे हैं, हम अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? फोकस दूरी को समायोजित, यानी कहीं फोकस दूरी कम करना, कहीं फोकस दूरी बढ़ाना। ये क्या नेत्र की क्षमता होती है? एक क्या करना, कहीं फोकस दूरी को बढ़ाना, कहीं फोकस दूरी को कम करना। किसके लिए? पास की वस्तु और दूर की वस्तु देखने के लिए। जब हम पास की दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को कम करते हैं या बढ़ाते हैं, ये क्या कहलाती है? नेत्र की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? नेत्र की क्षमता। अब देखो परिभाषा इसकी, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी, या कौन? नेत्र यानी मानव नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके दूर या पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, नेत्र की क्षमता कहलाती है। अब देखो, नेत्र क्षमता को किससे इंडिकेट करते हैं हम? पी से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं हम? पी से। इसका मात्रक क्या होता है तुम्हारा? मात्रक होता है डायोप्टर। मात्रक क्या क्षमता का मात्रक? मात्रक का डायोप्टर। क्षमता किससे इंडिकेट करते हैं? पी से इंडिकेट करते हैं। मात्रक क्या? डायोप्टर। मात्रक क्या होता है इसका? डायोप्टर। अब देखो, अब तो पी बराबर क्या? 1/f। जब एफ दे रखा हो तुम्हें मीटर में, कितना दे रखा हो तुम्हें? एफ दे रखा हो मीटर में। पी बराबर क्या? 100/f। जो एफ दे रखा हो तुम्हें सेंटीमीटर में। देखो, यदि हमें मान निकालना हो मीटर में, यदि मैं ये दे रखा नेत्र क्षमता दे रखी है, यानी डायोप्टर दे रखा, मान निकालना मीटर में, तो फॉर्मूला आएंगे 1/f। यदि हम क्षमता दे रखी है पी बराबर, हम क्षमता दे रखी है डायोप्टर में, और मान निकालना है इसमें सेंटीमीटर में। किस मान निकालना है? मान निकालना है सेंटीमीटर में। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पी बराबर 100/f लगाएंगे। ठीक है, जब मान निकालना हो मीटर में तो 1/f, मान निकालना हो सेंटीमीटर तो 100/f लगाएंगे। ठीक है, सारी बात छोड़ो। अब देखो, यदि पी का मान माइनस में हो, यदि आपका पी का मान माइनस में हो, तो कौन सी लेंस का प्रयोग करेंगे हम? अवतल लेंस का। पूछो क्यों? क्योंकि पी से निकालेंगे क्या? एफ, और एफ माइनस में किसकी होती है? अवतल लेंस की। अब देखो, पी से निकालेंगे हम एफ, एफ प्लस में किसकी होती है? उत्तल लेंस की। ये मैंने आपको बताई थी ना कल। तो पी का मान अभी माइनस में आएगा तो अवतल लेंस आएगा, और पी का मान प्लस में आएगा तो उत्तल लेंस आएगा। अब देखो, पी का मान माइनस में, जब पी का मान माइनस में आएगा तो कौन सा आएगा? अवतल लेंस। कौन सा लेंस आएगा? अवतल लेंस। और अवतल लेंस का प्रयोग किस में करते हैं हम? निकट दृष्टि दोष में। किस में करते हैं? निकट दृष्टि दोष में। किससे प्रयोग करते हैं हम? अवतल लेंस का। यानी माइनस का आंसर हमारा माइनस में आया, तो कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे हम? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और दोष कौन सा होगा तुम्हारा? निकट दृष्टि दोष। कौन सा? निकट दृष्टि दोष, यानी दूर का वस्तु न दिखना। निकट दृष्टि दोष में कौन क्या होता है आपका? दूर का वस्तु न दिखना। अब तो ट्रिक देख लो इसकी, ये क्या? अवतल, अवतल से अब, और न्याय से निकट, या तुलनीय अबनी, यानी निकट दृष्टि दोष में किसे प्रयोग किया जा रहा? अवतल का। अब देखो आगे, पी का मान किस मारा? प्लस में, तो कौन सा लेंस का प्रयोग करूँगा मैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करूँगा। और उत्तल लेंस का प्रयोग कब किया जाता है तुम्हारा? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है तुम्हारा दूरदृष्टि दोष में। किस में किया जाता है? दूरदृष्टि दोष में। यानी हमारा अगर फोकस दूरी हमारी प्लस में आई तो उत्तल लेंस का प्रयोग करूँगा। जब उत्तल लेंस का प्रयोग करूँगा तो कौन सी आएगी आपकी? दूरदृष्टि दोष। देखो, उत्तल लेंस का प्रयोग कब करते हैं हम? दूरदृष्टि दोष में करते हैं, यानी दूर यानी पास का न दिखना। दूरदृष्टि दोष यानी पास का न दिखना। ठीक है, अब देखो ट्रिक देख लो इसकी, ये क्या? उत्तर, उत्तर लिखा, उत्तर, इसमें क्या? रे, या तो उत्तर, उत्तर किसका? दूर, उत्तर यानी उत्तर लेंस। आगे समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं सवाल इसका। अब सवाल पढ़ो, किसी व्यक्ति व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता का लेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो फोकस दूरी ज्ञात करो तथा इस लेंस का प्रयोग किस लिए होगा। अब देखो इसका आंसर, आपकी लेंस की क्षमता कितनी है? पी बराबर -5.5 डायोप्टर। डायोप्टर बोल दिया तो भी हम पी मानेंगे। निकालनी क्या है इसमें? इसकी फोकस दूरी निकालनी है। अभी तक फोकस दूरी में मीटर में निकालूँ, सेंटीमीटर में निकालूँ? ये बताओ, फोकस दूरी किस में निकालूँ? मीटर में निकालूँ, सेंटीमीटर में निकालूँ? यदि मीटर में निकालूँ तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा, सेंटीमीटर लगाऊंगा तो ये फॉर्मूला निकालूंगा। तो मैं लगा रहा हूँ मीटर में, काम निकालूँ मीटर में निकालूंगा। तो पी बराबर 1/f, कितना मान इसका? -5.5 बराबर 1/f, 30 गुणा कर लो,
तो माइनस के 5.5 एफ बराबर 1, एफ बराबर 1/5.5, ये आपके बटे में आ जाएगा। भाग दो इसमें 1 का, तो तुम 1 का भाग दोगे इसमें कितना आएगा तुम्हारा, तो तुम 1 का भाग दोगे कितना आएगा तुम्हारा 0.181। तो एफ बराबर माइनस ई माइनस आगे आ जाएगा तुम्हारा 0.181। देखो निकल की फोकस दूरी किस में निकली है, मीटर में निकली है, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया मीटर वाला। तो माइनस में आई है, जब माइनस में आती है तो कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, माइनस में आती है तो अवतल लेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, कौन से लेंस का प्रयोग होगा तुम्हारा, अवतल लेंस का प्रयोग होगा, अवतल लेंस का प्रयोग। आगे समझ में आ गई होगी। अब देखो किस लिए होगा, अवतल लेंस का प्रयोग किस लिए किया था तुम्हारा, ये बता पहले। अवतल लेंस का प्रयोग किस लिए किया था, निकट दृष्टि दोष के लिए, तो निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाएगा। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के लिए होगा, यानी निकट दृष्टि दोष के आदमी की कितनी क्षमता, आपकी क्षमता आपकी इतनी थी, और वो कितना आपकी फोकस दूरी आपकी इतनी है। अभी मानते हो मैंने कैसे निकाला, देखो कैसे निकाला। तो एफ बराबर क्या आपका 5.5, यहाँ पॉइंट ऊपर 0 बढ़ाई, यानी 10/55। 55 का भाग दो 10 में, पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ाओगे, 55 एकम 55, बचा कितना 5, बचा कितना 4, ये 0 बढ़ा लो। तो 55 का भाग दो कम से कम, 55 गुणा करो 8 बार, तो 5 8 40, 0 से लगा 4, 5 40 और 44, तो 0 1, ये 0 बढ़ा लो, लगभग 1 बार, यानी 55 एकम 55 कितना है तुम्हारा 0.181 आ गया। ऐसा मैंने इसका आंसर निकाला था। ठीक है, अब देखो अगला सवाल, किसी व्यक्ति को अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए 1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। तो लेंस की फोकस दूरी याद करो तथा लेंस का प्रयोग किस लिए किया जाएगा। देखो क्या तुम्हारा निकट की दृष्टि, जाहिर सी बात उत्तल के प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इसे तुम ना यहाँ क्या लिख रहा तुम्हारा दूर, दूर में किससे प्रयोग किया था, दूर में किससे प्रयोग किया था तुम्हारा, दूर की दृष्टि। अब लेकिन ये वो चीज़ अलग है, ये चीज़ ना अलग, इसे बिल्कुल भूल जाओ तुम, ये बिल्कुल ध्यान मत दो यहाँ पे क्या लिख रहा, बिल्कुल इसे आज को बिल्कुल ध्यान मत देना यहाँ क्या लिख रहा, बस छोड़ो सारी बात। कितना आपका पी का मान कितना आपका प्लस में है ना 1.5 डायोप्टर, किसका मान निकालना हमें, फोकस दूरी यानी एफ निकालनी है, तो एफ हमें निकालनी है। फॉर्मूला क्या आपका, पी बराबर 1/f, मैं इसमें निकालता हूँ मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पी कितनी है 1.5 बराबर 1/f, त्रिशूणा कर लो, तो 1.5 एफ बराबर 1, तो एफ बराबर 1/1.5, पॉइंट ऑफ पर 0 बढ़ाओ, तो कितना एफ बराबर 10/15, 15 भाग दो 10 में, क्या छोटा कर लो, चलो 5 दूनी 10, 5 सिया 15, 3 का भाग दो 2 में, अब पॉइंट बढ़ाओ 0 बढ़ाओगे, 3 6 18, बचा 2, 3 6 18, यानी कितना है तुम्हारा एफ का मान 0.66 मीटर। किस में आया, प्लस में आया, किस में आया प्लस में आया। कौन सी लेंस का प्रयोग होगा, उत्तल लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस का तुम प्रयोग करोगे। और उत्तल लेंस का प्रयोग किस लिए किया था तुम्हारा, ये बताओ पहले तो, उत्तल लेंस का प्रयोग किस लिए किया था, उत्तल लेंस का प्रयोग किस लिए किया था। अब देखो ट्रिक, यानी उत्तर तर यानी दूर, दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है, किसके लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है, किया जाएगा, ध्यान ठीक ना, ठीक है ना, ट्रिक से याद रखना इन चीज़ों को, या तो ध्यान से। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। बिना चश्मे के मनुष्य कितनी दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकेगा, यानी मनुष्य कितनी दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकेगा, क्या निकालना, मनुष्य कितनी दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकेगा, यानी वस्तु कितनी दूरी पर रखनी चाहिए हमें, पढ़ सकेगा, यानी वस्तु पढ़ सकेगा, यानी प्रतिबिंब कितना बनेगा उसकी आँख पर, क्या बनेगा, प्रतिबिंब कितना बनेगा उसकी आँख पर, जब उसकी आँख पर प्रतिबिंब बनेगी तो वस्तु पड़ेगा वो, यानी प्रतिबिंब कितना बनेगा, यानी प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा उसकी आँख पर, क्या बनेगा, प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा उसकी आँख पर, ये निकालना हमें इसमें, क्योंकि मनुष्य कितनी दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकेगा। और देखो वस्तु पहले ये वस्तु रखी है, प्रकाश यहाँ पर आँख है हमारी, प्रकाश से टकराया हमारी आँख में आया, ये प्रतिबिंब का बना, हमारी आँख के अंदर प्रतिबिंब बना, जब हमारी आँख के अंदर प्रतिबिंब बनी तो वस्तु देख पाएंगे, वस्तु अंधेरे में रखी है तो देख लेंगे ना, देख पाएंगे ना, तो प्रकाश टकरा के जब आँख पड़ेगा जो देख पाएंगे वस्तु को,
यानी वस्तु का प्रतिबिंब का बनना यानी आंख बनना। तो जाहिर सी बात है हमें क्या निकालना, प्रतिबिंब निकालना। मनुष्य कितनी दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सके, निकालना क्या, प्रतिबिंब। ठीक है, बी का मान निकालना हमें। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर, यानी यू कितना आपका 25 सेंटीमीटर, प्लस में लो माइनस में, यू हमेशा किस में आता, माइनस में आता, किस में आता है, यू हमेशा माइनस में आता। ठीक है, अब तो बात किसकी कर रहे हैं हम, लेंस की। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। देखो बी का मान हमें निकालना, यू मान कितना आपका माइनस के 25 और एफ का मान का ना पता। तो हम देखो फिर हम पहले एफ निकालते हैं, कितनी है आपकी ये चीज़, कितनी है आपकी 2 डायप्टर, लेकिन यू किस में दे रखा उन्होंने, सेंटीमीटर में। तो फॉर्मूला कौन लगाएंगे हम, सेंटीमीटर वाला। तो P बराबर 100/f, P बराबर 100/f लगा दिया हमने। P कितनी दे रखी है आपकी उनने, -2 बराबर 100/f, तिरछी गुणा कर लो। तो 2f बराबर 100, तो f बराबर माइनस आ गया जाएगा 100/2, कितना आएगा 50 आ गया माइनस के। तो कितना निकले आपका f का मान, -50। अब समझ में आ गया, 100 को रखा मैंने क्योंकि किसमें सेंटीमीटर में दे रखा, इसलिए 100 रखा मैंने। मीटर में दे रहा होता है यहाँ पे 1/2 रखता, आगे समझ में आ गई होगी। तो कितना मान है एफ का, माइनस के 1/50, माइनस माइनस प्लस, तो 1/b प्लस 1/25 बराबर माइनस के 1/50। आगे समझ में आ गई होगी। अब इसको उठा के दल लिया आओ, तो 1/b बराबर माइनस के 1/50 और माइनस के 1/25। तो 1/b बराबर ये कितना आ गया, स्केल से 50 आ गया, 50 से क्या हो जाएगा 1 बार, 25 से क्या हो जाएगा 2 बार। तो 1/b बराबर माइनस के 3/50, 30 गुणा कर लो। तो 3b बराबर माइनस के 50, तो b बराबर 50/3 आ गया आंसर। आगे समझ में, यानी हमारे आँख पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, -50/3, यानी 50/3 दूरी पर रखी वस्तु को हम आराम से पढ़ लेंगे। आगे समझ में नहीं आगे होगी, कोई प्रतिबिंब बनेगा हमारे 50.3 पर। ठीक है, आगे समझ में आ गया होगा। देखो मैंने क्या बताया, तो आपका निकट बिंदु कितना होना चाहिए, आपका निकट बिंदु कितना होना चाहिए आपको ये बताओ पहले। तो स्वस्ताक के लिए निकट बिंदु कितना होना चाहिए, स्वस्ताक के लिए 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु कितना होना चाहिए आपका अनंत। किसके लिए, स्वस्ताक के लिए, किसके लिए, स्वस्ताक के लिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यानी स्वस्ताक के लिए निकट बिंदु कितना होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु कितना होता है आपका अनंत। अब यहाँ देखो, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति, किसका, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए लेंस किस प्रकार का होगा। तो पहले क्या निकालूंगा, एफ निकालूंगा, क्या निकालना, एफ का मान निकालना हमें, क्या निकालनी, यानी लेंस की क्षमता निकालनी है। पहले एफ निकालूंगा, फिर पी निकालूंगा, फिर बताऊंगा कि लेंस कौन सा, उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा, क्षमता कितनी होगी इसकी। पहले एफ निकालूंगा फिर पी निकालूंगा। अब देखो आ गए, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को नहीं दे सकता। तो बी का मान कितना आपका 1.2 मीटर, माइनस में लेंगे। ठीक है, कितना मान है आपका 1.2 मीटर, क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष। अब पूछो हमने माइनस में क्यों लिया है, उन्हें क्यों लिया, कौन सा दोष कह रहा है वो, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं हम, अबनी यानी अवतल लेंस का, किसे प्रयोग करते हैं हम, अवतल लेंस का। और अवतल लेंस में हमारी बी काय की होती है, माइनस की होती है, इसलिए मैंने माइनस लिखा है यहाँ पे। आगे समझ में आ गई होगी। देखो अब निकालना यू, यू हमेशा किस में होती है आपकी, माइनस में ही होती है, कोई चाहे कोई सा भी लेंस से ही। क्या कह रहा है वो, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हम क्या नहीं देखते हैं हम, ये तो निकट दृष्टि दोष में हम देखते क्या नहीं है, दूर की वस्तु नहीं देखते हैं, दूर की वस्तु। और दूर की वस्तु के लिए बिंदु कितना होगा आपका अनंत। पास के बिंदु कितना आपका 25 है, लेकिन क्या निकट दृष्टि दोष, लेकिन दूर का ना दिखना, यानी कि दूर का कितना दिखना, अनंत ना दिखना, अनंत। तो यू कितनी आई आपकी, अनंत आई। तो ये भी समझ में आ गई आपके, क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं हम, अपनी से अवतल लेंस। अवतल लेंस में हमारी बी काय की होती है, माइनस की होती है, इसलिए माइनस का आया। अब देखो निकट दृष्टि दोष में क्या नहीं दिखता हमें, दूर की वस्तु नहीं दिखती है, यानी कितना आपका अनंत आया। ये चीज़ आपकी खुद सोचना है, ये क्या चीज़ हमें खुद सोचना है। ठीक है, किस मान निकालेंगे, एफ का मान निकालेंगे। फॉर्मूला क्या आपका, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो 1/f बराबर कितना माने बी का, माइनस के 1.2, कितना माने यू का अनंत, यू पर जाकर 0 हो जाएगा। तो 1/f बराबर माइनस के 1.2, ये 0 हो गया ख़त्म।
तीर कर लो तो कितना आया तुम्हारा, एफ बराबर 1.2 मीटर माइनस में कितनी फोकस दूरी तुम्हारी, एफ बराबर 1.2 मीटर। हमें क्या निकालनी है, इस दोष को दूर करने के लिए लेंस किस प्रकार का होगा, यानी कि निकालनी लेंस की क्षमता निकालनी है। तो पी बराबर ये क्या मीटर में दे रखी है, कितने दे रखी है मीटर में, क्या लाएंगे फॉर्मूला 1/f वाला। तो पी बराबर माइनस के 1/, देखो माइनस में आया ना, 1/2, 1/2 का भाग दो 1 में, कितना आ गया तुम्हारा 0.83 डायोप्टर। यानी कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, अब तो लेंस प्रयोग करेंगे किस क्षमता का, 0.83 डायोप्टर का। अतः व्यक्ति को -0.83 डायोप्टर का अवतल लेंस प्रयोग करना होगा, प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, चाहिए होगा ही बात है। देखो दोबारा देख लो, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष को दूर करने के लिए लेंस किस प्रकार का होगा। देखो कितनी दूरी वस्तु नहीं देख पा रहा 1.2 की, यानी इतनी वस्तु देखना चाहिए, यानी लेंस इतनी होना चाहिए, इसका होना चाहिए, प्रतिबिंब बनना चाहिए। प्रतिबिंब बनेगा तो यू का मान आ गया, प्रतिबिंब बना, हाँ सॉरी बी का मान आ गया, बी का मान प्रतिबिंब बनेगा कितना 1.2, प्लस नहीं है माइनस नहीं, ये बात सोचनी है। अब देखो निकट दृष्टि दोष है, लाओ ट्रिक, निकट अबनी, अब से क्या अवतल लेंस में बी का की होती है माइनस की होती है, इसलिए माइनस कर लेंगे। अब देखो दूसरी बात, अब देखो यू जरूरत पड़ेगी यू की, ना तो यू दे रखा हमें। देखो निकट दृष्टि दोष यानी दूरकन दिखना, और समोसा के लिए दूर बिंदु कितना आपका अनंत, इसलिए मैंने अनंत लिया यहाँ पे, ये समझ में आ गई होगी, आगे होगी। किस मान निकालना हमें, एफ का मान निकालना, क्यों, कोई लेंस किस प्रकार होगा, यानी क्षमता निकालनी है, क्षमता के लिए पहले फोकस दूरी निकालनी जरूरी है, यानी एफ निकालना जरूरी है। एफ भी निकाल लिया, उसके बाद में किस में निकल के आया मीटर में, कुछ सब चीज़ मीटर में दे रही है, सब कुछ समझ में आ गया होगा तुम्हारे, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, लेकिन बात की तो कि हाँ चल किस रही है लेंस की, तो इसमें फॉर्मूला लगाया लेंस वाला ही, ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली बात है। तो पढ़ो यहाँ पे, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति व क्षमता क्या होगी। देखो किसी, अब देखो ये हमें देकर रखा, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने, पढ़ो, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। देखो हमें ये देकर रखा उनने, दूर बिंदु का बनना 80 सेंटीमीटर बनना, यानी बाद में बनता क्या हमारा प्रतिबिंब बनता है, दूर बिंदु क्या बनना तुम्हारा 80 सेंटीमीटर बनना के सामने 80 सेंटीमीटर स्थित है, यानी बिंदु कहाँ बनना हमारा, वस्तु रखी होती तो यूँ मानते, हाँ हमारा बनना खुद के सामने दूरी पर स्थित है, ये ना व्यक्ति का दूर बिंदु बनना। तो कितना आपका क्या फ्री आपकी बी का मान है, बी का मान किस में लेंगे हम, हमें ले लिया 80 सेंटीमीटर ले लिया, क्या कह रहा वो निकट दृष्टि दोष, क्या कह रहा वो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया था, अबनी, यानी निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का प्रयोग, और अवतल लेंस में बी क्या की होती है तुम्हारी माइनस की, इसलिए माइनस आया, आगे समझ में आगे होगी। अब देखो यू का मान, क्योंकि एफ तो हमें लेंस की क्षमता है, हमें पी तो हमें निकालनी है, ये पी निकालेंगे तो पहले एफ भी निकालेंगे, जो तो पी निकालेंगे। अब देखो यू हमेशा, यू किस में होती है माइनस में होती है हमेशा, क्या कह रहा निकट दृष्टि दोष, यानी निकट दृष्टि दोष दूर का ना दिखना, दूर का ना दिखना, जब हमें दूर का दिखता है तो हमारी दूर का दिखना है, दूर दृष्टि दूर बिंदु कितना हमारा अनंत है, क्या लेंगे यहाँ पे ले लिया अनंत, निकालो एफ का मान, लगा दो लेंस वाला फॉर्मूला, लेंस वाला फॉर्मूला को लगाऊंगा क्योंकि बात चल रही है लेंस की। तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, कितना मान है बी का 1/80, ये तो आपका 0 हो जाएगा छोड़ो से, तो कितना है एफ का मान 80 सेंटीमीटर। अब तो सेंटीमीटर को आया तो सेंटीमीटर दे रखा है चीज़, इसलिए किस में आया सेंटीमीटर में, क्या क्षमता निकालनी है, तो फॉर्मूला कौन लगाऊंगा सेंटीमीटर वाला, तो p बराबर 100/f, तो दे रखा सेंटीमीटर में, कितना मान है 100, कितना मान है एफ का मान कितना आपका 80, तो 20 पंजे 100, 20 चौक 80, माइनस ध्यान रखिए चिन्ह, तो p बराबर माइनस के 5/4, 4 भाग दे दो 5 में, तो 4 एकम 4 बचा कितना 1, 4 दूनी 8 बचा कितना 2, 4 पंजे 20, कितना है p का मान
माइनस के 125 डायोप्टर। वो कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का। व्यक्ति को माइनस 125 डायोप्टर का अवतल लेंस प्रयोग करना चाहिए। अवतल लेंस प्रयोग करना चाहिए। सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। पढ़ो ध्यान से। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, क्या लग रहा है? निकट दृष्टि दोष यानी अबनी, यानी अवतल लेंस है। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। यानी कि आपका कितना बनना? दूर बिंदु बनना है ना, यानी प्रतिबिंब बनना। तो बी का मान कितना आएगा? माइनस 20 सेंटीमीटर। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर पढ़ने के लिए। अब पुस्तक हमने कहाँ रख दी? उठा के 25 सेंटीमीटर रख दी, यानी पुस्तक रख गई, यानी वस्तु रख गई। ये मतलब माइनस में आता है। पढ़ने के लिए कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त होगा? और ये बात तो सोच ध्यान से। इस टाइप के जितने सवाल आएंगे ना, उसमें यू का मान तो तुम्हें देगा ही ना, डायरेक्ट जो भी देगा तुम्हें बी का मान देगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बी का मान देगा, यू का मान तो अपना बी का मान या 25 देगा, या फिर तुम्हें अपना अनंत लेना है, या 25 लेना है। ये बात तुम्हें खुद सोचनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कह रहा? निकट दृष्टि दोष कह रहा। क्या कह रहा? निकट दृष्टि दोष यानी दूर बिंदु, यानी दूर का ना दिखना। क्या मानते हम? अनंत मानते, लेकिन उन्होंने 25 कुछ बोल दिया हमसे, वरना यहाँ पे 25 ना होता ना, तो यहाँ पे हम क्या मानते? अनंत मानते, जैसे पिछले सवाल हम करते हैं। क्योंकि इसमें भी आपका निकट दृष्टि दोष बोला था ना, यानी दूर का दिखना, और दूर की वस्तु कितना होता है हमारा? अनंत बिंदु अनंत होता है। यहाँ पर अनंत मानते, यदि ये 25 वो खुद ना बोलता तो। ये बात समझ में आगे होगी। उन्होंने खुद हमें 25 बोल दिया, इसलिए हमें अनंत ना मानने हैं। ये बनाम क्या मानते हैं? यहाँ पे अनंत मानते हैं, यानी आपको खुद 25 ना बोलता तो, यानी हमें अनंत पर की वस्तु देखना पड़ता है। लेकिन उन्होंने खुद 25 बोल दिया, हमें अब क्या पढ़वा रहा है? वो 25 की वस्तु पढ़वा रहा है। ये समझ में आ गया होगा। क्या निकालना? फोकस दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? फोकस दूरी। तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो 1/f बराबर कितना? बी का मान है आपका माइनस 1/20, माइनस कितना मान है? यू का मान 25। तो 1/f बराबर, तो 1/20 प्लस माइनस 1/25। 20-25 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा तुम्हारा? ले लो 20-25 का एलसीएम लोगे तुम, आगा 100। माइनस लग रहा 20 से क्या बढ़ जाएगा? 100 4 बार, फिर 5 बार जाएगा, और 25 से क्या बढ़ जाएगा? 100 4 बार। तो 1/f बराबर माइनस के 1/100। तो माइनस को आया, बड़े संख्या माइनस लग रहा है इसलिए 30 कर लो। तो f बराबर माइनस के 100 सेंटीमीटर। आगे समझ में आ गया हो? खाली फोकस दूरी पूछ रहा है, वो नहीं पूछ रहा। अब तो दोबारा देख लो इस बात को। एक क्या कह रहा? एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को पढ़ सकता है। यानी बिंदु का देखो, इसे यू मान लो, इसे डायरेक्ट मान लो, बी मान लो। बी यू तो हमें निकालना पड़ता है। क्या कह रहा? निकट दृष्टि दोष यानी दूर का दिखना, अनंत मानते, लेकिन वो उन्हें अनंत नहीं दिया, उन्हें खुद दे दिया। देखो हमें 25 सेंटीमीटर दूर रखनी वस्तु पढ़नी है, वरना हम पहले क्या पढ़ते थे? अनंत पढ़ लेते। उन्होंने कह दिया तुम्हें अनंत नहीं पढ़ना, चाहे दोस्तों हमारा कोई सा भी सही पढ़ना, तुम्हें 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को है। और वस्तु में तो माइनस में आती है, इसलिए माइनस में आया। अब तो यहाँ माइनस में आया। निकट दृष्टि दोष यानी अपनी फॉर अवतल लेंस में यू का बी का होता है आपका माइनस के होता है। ये समझ में आ गया होगा। फोकस दूरी पूछ रहा है, एफ निकाल दी, सवाल समझ में तुम्हारी आ गया होगा, ठीक है। यदि इसमें पूछता क्षमता ज्ञात करो तो हम पी निकालते, लेकिन पी की बात बोली नहीं है तो हम पी निकालेंगे नहीं, ठीक है। और अगला सवाल, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित ये व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर दूरी तक ही देख सकता है। तो बी कितना आपका? 125 सेंटीमीटर। कितना बी आपका? 125 सेंटीमीटर। तो यू का मान कितना दे रखा उन्होंने? स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर। यदि वो थी ना, ये अरे वो बात ये ना भी बोलता तो सब छोड़िए, ये बात उन्हें ना बोली, ठीक है। क्या कह रहा? दूर दृष्टि दोष यानी पास का ना दिखना, पास का ना दिखना। पास का वो कितना आपका? आपका पास का बिंदु कितना होता है आपका? स्वस्थता के लिए 25 होता नहीं होता है? 25, इसलिए 25 आ जाएगा। माइनस को आया, हमें तो बस तो माइनस में रखी जाती है, आगे 25। यदि वो बात ये ना ही बोलता ना तो भी हम 25 अपना रख लेते, क्योंकि क्या कह रहा? दूर दृष्टि दोष में यानी पास का ना दिखना, और पास का बिंदु कितना होता है आपका? 25 होता है। आगे समझ में आ गई होगी।
निकालना क्या आपका, फोकस दूरी निकालनी, एफ का मान निकालना, निकाल दो। तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो 1/f बराबर कितना मान बी का मान आपका 125 माइनस के माइनस कितना मान यू का -25। तो 1/f बराबर माइनस 1/25, 125 माइनस माइनस प्लस 1/25। तो 1/f बराबर निकल लो एलसीएम कितना आएगा तुम्हारा 125। 125 के बाद जाएगा एक बार, 25 के बाद जाएगा ये 4 बार, 25 जाएगा 5 बार, सॉरी 25 पंजे 125। तो 1/f बराबर 4/125 माइनस के 30 गुणा कर लो। तो 4f बराबर -125। तो f बराबर -125/4। 4 का 125 में कितना आएगा तुम्हारा 31.25 सेंटीमीटर। आगे समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ माइनस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस तो पहले प्लस हो गया था ना। पढ़ो प्रश्न। दूर दृष्टि दोष नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है, यानी आपका कितना बनना आपका, वो 1 मीटर की दूरी बनना आपका, यानी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। क्या करा, दूर दृष्टि दोष, दूर यानी दूर यानी उत्तर लेंस, ठीक है, यानी दूर यानी दूर। और दूर दृष्टि दोष में क्या नहीं दिखता आपका, पास का नहीं दिखता है, क्या नहीं दिखता आपका, पास का नहीं दिखता है, पास का नहीं दिखना। जब पास में दिखा तो कितना होगा आपका पास बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर होता ही नहीं होता, तो ये कितना आपका 25 सेंटीमीटर। और वैसे फिलहाल ना ये बात हमें दे भी रखी है, ना दे तो हम तो भी निकाल लेते। लेंस की क्षमता ज्ञात करो, यानी पी का मान पूछ रहा है, तो एफ निकालना जरूरी है। तो फॉर्मूला क्या आपका, तो क्या हमें पी का मान निकालना जरूरी है, पी के साथ हम पहले निकालेंगे एफ का मान। तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, हमेशा ही पहले ही रखते हैं, लेंस की बात है, लेंस वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो 1/f बराबर कितना मान बी का मान आपका 100 माइनस के माइनस है ही 1/25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/f बराबर 1/100 प्लस, तो माइनस माइनस प्लस यानी 1/25। तो 1/f बराबर एलसीएम कितना आया 100, 100 से और जाएगा एक बार, 25 से और जाएगा तुम्हारा 25 चौका 100 4 बार। तो कितना आया तुम्हारा, 1/f बराबर 4 में से गया 3/100, बड़ी संख्या 4 है इसलिए प्लस का आया, 30 गुणा कर लो। तो 3f बराबर कितना है 100। तो f बराबर 100/3 सेंटीमीटर। निकालने क्या लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होगी, पी निकालना। तो पी क्या होगा तुम्हारा 100/f की दे रखा सेंटीमीटर में। तो 100 कितना मान है एफ का 100/3, 3 चले आएगा ऊपर, यानी 100 गुणा 3/100, 100 कटेगा, कितना निकलेगा आपका पी का मान 3 डायोप्टर। आगे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन है। फॉर्मूला बताओगा n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2, जो ये 2 है ना, 2 है बस, ये इसी के बटे में है, इसी के बटे में, ना कि पूरे के बटे में, खाली किसके बटे में है, इसी के बटे में, बस इसी के बटे में। और पूरे के बटे साइन a/2, ए क्या यहाँ पे पिज्जिम कोण, ए क्या होता है पिज्जिम कोण, डेल्टा m क्या तुम्हारा विचलन कोण, और n क्या तुम्हारा अपवर्तनांक। तो मैं देखो इस सवाल पढ़ो, एक पिज्जिम का कोण कितना a 60, वो कितना आपका विचलन कोण 38, अपवर्तन निकालना यानी n का मान निकालना है। फॉर्मूला क्या तुम्हारा, तो n बराबर साइन a प्लस खाली डेल्टा m के बटे 2 और साइन पूरे के बटे 2। तो n बराबर साइन कितना मान है a का 60, कितना मान है डेल्टा m का 38/2 और साइन कितना मान a का 60/2। सॉरी, ये आपका ये बटे होता है ना, ये बटे होता है आपका, ये पूरे के बटे होता है, पूरे के बटे क्या होता है आपका पूरे के बटे होता है, यानी पूरे के बटे होगा, ये क्या दो आपका पूरे के बटे है, यानी क्या आपके पूरे के बटे है। आगे समझ में आ गई होगी, चलो। तो साइन n बराबर साइन 60 और 38 98/2
और साइन 60/2। n बराबर साइन 2 का भाग दो कितना आएगा आपका 49, 2 का भाग दो कितना आएगा आपका 30। तो n बराबर कितना मान दे रखा है इसका, देखो ये मान खुद दे रखा है उन्होंने 0.75, और साइन 30 मान कितना होता है आपका 1/2। आप पढ़ा नहीं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा आपने। तो n बराबर 0.75, 2 चले आएगा ऊपर, इसी में गुणा करो कितना आएगा 1.5। आगे समझ में आ गया होगा। ये जो आपके बटे है ना पूरे के बटे हैं, बस ध्यान रखना। सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। कुछ आंक की प्रश्न देख लेते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है आपका, बताओ दूरबिंदु कितना होता है, अनंत होता है। स्वस्थ आंख के लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, यानी पास बिंदु। निकट दृष्टि दोष से व्यक्ति किस चश्मे प्रयोग करता है, यानी अबनी, नी से पर निकट, यानी ऐसे पर अवतल लेंस का, सॉरी अवतल लेंस का, दर्पण का नहीं लेंस का। दूर दृष्टि दोष से व्यक्ति किस चश्मे प्रयोग करता है, यानी दूर यानी उत्तर पर उत्तल लेंस का, ये रहा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु क्या होता है आपका, दूरबिंदु क्या होता है आपका अनंत पर। बताया दूरबिंदु आपका हमेशा अनंत पे होता, तो आप अनंत क्यों मानने, देखो क्या लग रहा है, निकट दृष्टि दोष यानी दूर का ना दिखना, दूर का क्या करना दिखना, अनंत का ना दिखना। नेत्र की समझ क्षमता से क्या तात्पर्य है, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह फोकस दूरी को समायोजित करके दूर व निकट की वस्तुओं को देख सकता है, नेत्र की समझ क्षमता कहलाती है। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु क्या, अनंत पर, और निकट बिंदु क्या 25 सेंटीमीटर पर। आई समझ में, ठीक है। देखो अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने के में कठिनाई होती है, ये विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। देखो श्यामपट्ट क्या रख रहा है तुम्हारा, श्यामपट्ट तुम्हारे पास में है, दूर है, दूर है। जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है आपका दूर होता नहीं होता, दूर तो दूर है आपका ब्लैक बोर्ड, ठीक है। दूर यानी कौन सा होगा तुम्हारा, दूर की वस्तु दिख रही, यानी निकट दृष्टि दोष होगा। कौन सा होगा आपका, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं हम, नी से निकट, ऐसे अबनी यानी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आई समझ में। यदि हमको वो किताब पढ़ने के लिए किताब रखी हुई तो आपके पास होता पास का दिखना, और पास का दिख रहा तो क्या होगा तुम्हारा दूर दृष्टि दोष, यहाँ दूर का दिख रहा तो क्या होगा आपका निकट दृष्टि दोष होगा। और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखती है तो दूर की वस्तु दिखनी यानी निकट दृष्टि दोष हो गया, नी से निकट, ऐसे अबनी अवतल लेंस हो गया। समझ में आ गया। स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु कौन होता है आपका, अनंत पे होता है। देखो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, नी से निकट, ऐसे अबनी यानी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूरदर्शी के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे समझ में आगे होगी। एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल पढ़ो, एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है, उत्तल लेंस लगा तो वो क्या ना देख पा रहा, दूरदर्शी दोष है इसमें, यानी दूरदर्शी दोष है यानी उत्तर से, और दूरदर्शी दोष में क्या होता है वस्तु में पास का नहीं दिखना। लिख लो, आगे समझ में आ गया होगा। और वो वर्धनता क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। जब व्यक्ति वर्धनता यानी वर्ण माने कलर, जब आदमी कलर में यानी वर्ण माने कलर यानी कलर में अंधा है वो आदमी, यानी कलर को नहीं देख पाता। जो व्यक्ति एक या एक से अधिक कलर की पहचान नहीं कर पाता उस दोष को वर्धनता कहते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है।